सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात का कि आप यहाँ हमारे जो मसाइल हैं उनको सुनने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि जो मसाइल यहाँ पर उभारे जाएंगे उनको जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाएगा। हमारा यहाँ जून मेंढर की एक बड़ी बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर जो भी डीडीओ जो हैं वो आए हैं और साल या 1.5 साल के अंदर उनकी रिटायरमेंट होती है और अगले डीडीओ को वेट करते करते यहाँ के टीचर्स, यहाँ के मुलाजमीन जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जो मुलाजमीन होते हैं वो गुर्बत से एक स्टेप आगे होते हैं और मुलाजमीन के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी महीनों तक सैलरी ना निकले। यहाँ हमारे जून मेंढर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, 15 से 20 ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चे IITians हैं, तो उनको लाखों रुपए महीने में या सालों के फ़ीस देनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, सारे टीचर बहुत परेशान हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, तो आपको हमारे सदर साहब जो टीचर्स एसोसिएशन के सदर हैं वो मज़ीद आपको इस बारे में बताएंगे कि इस अब आगे क्या लाएअमल होगा। सबसे पहले मैं आपका वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी सरकार का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने लगभग 600 मास्टर को प्रमोट करके हेड मास्टर बनाया और तमाम हेडलेस जो स्कूल थे उन्हें वैकेंसी को पुर किया। उसके बाद हम वज़ीर बराए तालीम सकीना इत्तू जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने भी इन्होंने बड़ी स्पीड अप करके ये प्रोसेस मुकम्मल किया और 600 लगभग हेड मास्टर हमारे जो हैं प्रमोट होकर स्कूलों में तैनात किए गए। उसके बाद हमारे जो यहाँ के वज़ीर हैं, वज़ीर बराए कबायली अमूर जल शक्ति जंगलात, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी एक बेहतरीन काम करते हुए अपने डिवीज़न मेंढर के जितने भी हेडलेस स्कूल थे उन्हें पूर्ण करने में अहम रोल अदा किया। इसके साथ साथ दूसरी एक बात हम जो सरकार की गोशगुजार करना चाहते हैं वो ये है कि 31 मार्च को हमारी मैडम ZDO रिटायर हुई, उसके बाद आज तक कोई DDO हमारा यहाँ तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें टीचरों को गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एडमिशन है, बच्चों की फ़ीस है, कहीं वो हमने बैंक के लोन देने होते हैं वो भी कोई नहीं दे पाए। इसके साथ साथ जब ये बात मैंने CO साहब से उठाई, CO साहब कहने लगे कि मैंने मार्च के आखिरी हफ्ते में ही यहाँ से रिकमेंड कर दिया था सलीम शाह साहब का नाम कि उनको DDO पावर दी जाए और ताकि ये टीचर हमारे सफ़र ना हों, तो आप डायरेक्टर साहब से बात करो। हमने कोशिश की वहाँ तक डायरेक्टर साहब तक पहुँचने की, लेकिन वो वहाँ तक हमारे फ़ोन ना उठाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उनके जो कंसर्न PO थे उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने सेक्रेटरीट में मूव कर दिया है आपका लेटर। वहाँ जब सेक्रेटरीट तक बात गई तो कश्मीर के जितने भी हेडलेस थे या जोन खाली थे जो वहाँ उनकी DDO पावरें दे दी गई, लेकिन हमारी DDO पावरें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे 14 तारीख से पहले ट्रेजी वाले बिल जनरेट करते हैं और वो साइन के बगैर अपलोड नहीं होते हैं। उसकी वजह से बड़ी परेशानी बनी, आज तक हमारी ये DDO पावरें नहीं हुई हैं। इसके लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रही। हमारी पुरजोर सरकार से अपील है कि हमें बेयारो मददगार मत छोड़ें, हमारी इस हालत का ख्याल रखें कि हम किस तरह इस दूर दराज इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक सिलसिला आजकल एडमिशन का चला, हमारे टीचर जहां बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए स्कूलों के। उसके बाद ड्राइव इनरोलमेंट की बात करें तो हमारे सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जितने भी हम सब डिवीज़न अगर मेंढर की बात करें तो बहुत से टीचर हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो करते भी रहेंगे, लेकिन जब टीचरों की बात आती है, उनकी तनख्वाह की, उनकी सैलरी की, बहुत से मामला रुके और ठप पड़े हैं हमारे। इसके लिए आज हमने आपको भी तकलीफ़ दी कि हम ये बात सरकार के आपके माध्यम से पहुंचाएं ताकि ये हमारा बर वक्त हल हो जाए, इसका हमें ये जो है मार्च की सैलरी मिल जाए, वरना ये एरियर में जाएगी। ये बजट हमारा दिसंबर तक पेंडिंग रह जाएगा, दिसंबर में सैलरी निकलेगी। उसके बाद साथ साथ हम एक और गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारे DDO जो बनाए जाते हैं वो प्रिंसिपल हमारे जो होते हैं उनको पावरें दी जाती हैं। ये गुजारिश ज़रूर सरकार से रहेगी कि प्रिंसिपल साहब एक बड़े अदारे के मालिक होते हैं, एक बड़ी पोस्ट होती है, वहाँ लगभग उनके अपने मुलाजमीन 50 से लेकर 60 तक के होते हैं, 1000, 1200, 700, 800 बच्चे होते हैं और उनको देख रेख करनी होती है। हमारे जोन में ZDPO या हमारे जो सीनियर हेड मास्टर हैं, अगर उनको सरकार DDO पावरें दे दे तो हमारा काम आसानी से हो सकता है, कहीं मुश्किलात नहीं होती। ये भी हमारी एक सरकार
सरकार से पुरजोर अपील रहेगी कि हमारे जितने हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर हैं या ZDPO हमारे जोन की अगर बात करें, यहाँ हमारे नए ZDPO आए हैं, उनको हमारी DDO पावरें दी जाएँ, ताकि हमारे आजकल एक और बहुत सिलसिला हमारा यहाँ रिज़ल्ट की हमें काफ़ी दुश्वारी आई कि रिज़ल्ट कन्फर्म करने वाला कोई नहीं था। हमने कोशिश की, हमारे डिप्टी CO साहब ने, उसके बाद हमारे क्लस्टर हेड को CO साहब ने हिदायत दी कि आप रिज़ल्ट कन्फर्म करें। अब हमारे वो रिज़ल्ट भी कन्फर्म हो रहे हैं, क्लस्टर हेड कर रहे हैं, लेकिन ZDO साहिबान ना होने की वजह से हमें ये भी एक दिक्कत आई, तो कुछ देर लग गई हमारी एडमिशन में भी। लेकिन हमारे टीचर जो हैं बड़ी लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं, और हम ये दावे से कहेंगे कि हमारे टीचर अब की बार 2025 में सरकार ने एक टारगेट दिया है कि 10% इनरोलमेंट इंक्रीज़ होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे 10 नहीं, हम 20 से 30 के बीच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि पिछले साल से 30% हमारी इनरोलमेंट ज़्यादा हो। लेकिन हमारी इस ये जो अपील है, ये जो गुहार हम सरकार से लगाते हैं कि हमारी तनख्वाह, हमारी DDO पावरें फिलफोर किसी को दी जाए ताकि हमारी सैलरी निकल सके। शुक्रिया बहुत बहुत।